तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कभी नीतीश कुमार जी के विषय में कुछ कहा भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में ये कहा जाए कि उनके संबंध में वो कुछ गलत सोचते हैं। उन्होंने आदर भाव से ही हमेशा अपनी बात रखी है। तो नीतीश जी तब भी उनके नेता थे, आज भी उनके नेता रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज 23 नवंबर की तारीख है और 23 नवंबर की तारीख बिहार की राजनीति के लिए एक बड़े घटनाक्रम का दिन भी है। बिहार की राजनीति में कई घटनाक्रम आज देखने को मिलेंगे। आज 23 नवंबर की तारीख है और एक खेल उपेंद्र कुशवाहा भी करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने जा रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सेंधमारी की थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे रमेश कुशवाहा, उनको जेडीयू ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था एन लोकसभा चुनाव के दौरान। और फिर उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को सीवान से टिकट भी दिया। विजया लक्ष्मी सीवान से चुनाव जीतकर सांसद भी बन गई। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़कर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़कर जेडीयू अपनी पार्टी में शामिल कराया था, सेंधमारी की थी। अब उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से जेडीयू में भी सेंधमारी करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ने वाले, हाल ही में जेडीयू छोड़ दी थी विधान परिषद उपचुनाव के वक्त। रामेश्वर महतो जो जेडीयू के एमएलसी रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। नीतीश कुमार के करीबी लोगों पर निशाना साधा था। तो जेडीयू के बागी नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष से भी भिड़ गए थे रामेश्वर महतो, और उसके बाद जेडीयू से वो अलग हुए। तो जेडीयू छोड़ने वाले रामेश्वर महतो को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में वो शामिल हो रहे हैं और दावा है कि 10,000 समर्थकों के साथ रामेश्वर महतो आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसको लेकर पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नितिन भारती, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। स्वाभाविक रूप से कर्पूरी ठाकुर जी का नाम जिस कार्यक्रम से जुड़ा हो वो अपने आप में बड़ा तो है ही। 101वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है और आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। मीडिया में भी इसकी जानकारी पहले भी दी गई है। कल हमारे साथ इस कार्यक्रम में मिलन समारोह भी इस कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें पूर्व एमएलसी आदरणीय रामेश्वर महतो जी हम लोगों की पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सूचना बिल्कुल सही है। 10,000 समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। समर्थकों की संख्या तो कल देखी जाएगी, कितने लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, संख्या अच्छी होगी। रामेश्वर महतो, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया, जेडीयू से अलग हुए विधान परिषद उपचुनाव के वक्त, और फिर अब वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सहयोगी दल में ही सेंधमारी कर रहे हैं? नहीं, इसको सेंधमारी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तकलीफ का विषय तब होता जब वो दूसरे गठबंधन के किसी दल में गए होते। घर परिवार ही है। अब पिछली बार आपने देखा होगा चुनाव के समय में रमेश कुशवाहा जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर, उनकी वाइफ आज एमपी हैं, हम लोगों ने भी उनके चुनाव में पूरा सहयोग दिया। गठबंधन का जो धर्म था वो हम लोगों ने भी निभाया। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जेडीयू की तरफ से भी रिएक्शन आया है। जेडीयू ने कहा है कि चलिए वहाँ भी जाकर वो नीतीश कुमार ही जिंदाबाद करेंगे, एनडीए में ही जा रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कभी नीतीश कुमार जी के विषय में कुछ कहा भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में ये कहा जाए कि उनके संबंध में वो कुछ गलत सोचते हैं। उन्होंने आदर भाव से ही हमेशा अपनी बात रखी है। तो नीतीश जी तब भी उनके नेता थे, आज भी उनके नेता रहेंगे।